कौन है वो? क्यों किसी को अपने घर में नहीं आने देती थी मधु? जैसे ही डोरबेल बजी तो अधखुले दरवाजे में से किसी ने अंदर से ही दबे स्वर में पूछा, जी कहिए। राधिका की पैनी नजर अधखुले दरवाजे में से अंदर तक झांक रही थी, शायद कुछ तलाश करने की कोशिश कर रही थी, किसी के अंदर होने की आहट ले रही थी। जब उसने देखा पड़ोसिन तो अंदर आने के लिए आग्रह ही नहीं कर रही, तो बात बनाते हुए बोली, आज कुछ बुखार जैसा महसूस हो रहा है। क्या आपके पास थर्मामीटर है? मेरे पास है, पर उसकी बैटरी लो है। जी अभी लाती हूँ, कहकर दरवाजा बंद कर मधु अंदर गई और फिर आधे से खुले दरवाजे से बाहर झांक कर उसने थर्मामीटर अपनी पड़ोसिन राधिका के हाथ में थमा दिया। राधिका चाह कर भी उसके घर की टोर नहीं ले पाई। घर जाते ही उसने अपनी सहेली को फोन किया और रस ले लेकर बताने लगी कि कुछ तो जरूर है जो मधु हमसे छिपा रही है। अंदर आने को भी नहीं कहती। अपार्टमेंट में यह अजब सा तरीका था। महिलाएं अक्सर अकेले में एक दूसरे के घर जाती, लेकिन मेजबान महिला से कह देती कि वह किसी को बताए नहीं कि वह उसके घर आई थी, वरना लोग बहुत लड़ाते भिड़ाते हैं। कई दिन तो यह समझ ही नहीं आया कि आखिर वे ऐसा क्यों करती है। सभी एक साथ मिलकर भी तो दिन व समय निश्चित कर ली मिल सकती हैं, किटी पार्टी भी रख सकती हैं। अक्सर जब वे मिलती तो मधु व उसकी बेटी संध्या के बारे में जरूर चर्चा करती। उन्हें शक था कि कोई तीसरा जरूर है उनके घर में जिसे वह छिपा रही है। एक महिला ने बताया, मेरी काम वाली कह रही थी कि कोई एक्स्ट्रा मेंबर है उसके घर में। पहले खाने के बर्तन में 2 प्लेटें होती थी, अब 3, लेकिन कोई मेहमान नजर नहीं आता, ना ही कोई सूटकेस, ना कोई जूते। पर हाँ, हर दिन 3 कमरों में से एक कमरा बंद रहता है, जिसकी साफ सफाई मधु उससे नहीं कराती। इसलिए कोई है जरूर। मुझे भी शक हुआ था। एक रात उसके घर की खिड़की का पर्दा आधा खुला था। मैं बालकनी में खड़ी थी, मुझे लगा कोई पुरुष है, जबकि वहां तो माँ बेटी ही रहती हैं। कैसी बातें करती हो तुम? क्या उनके कोई रिश्तेदार नहीं आ सकते? कभी तुम सही कहती हो, हमें इस तरह किसी पर शक नहीं करनी चाहिए। शक तो नहीं करनी चाहिए, पर फिर वह घर का दरवाजा आधा ही क्यों खुलती है? किसी को अंदर आने को क्यों नहीं कहती? अरे उनकी मर्जी। कोई स्वभाव से एकांकी भी तो हो सकता है। तुम बड़ा पक्ष ले रही हो उनका। कहीं तुम्हारी कोई आपसी मिली भगत तो नहीं? और सब जोर से ठहाका मार कर हंस पड़ी। राधिका अपनी काम वाली से खोद खोद कर पूछती, कुछ खास है उस घर में? क्यों सारे दिन दरवाजा बंद रखती है? या मैडम? मुझे क्या पता मैडम, मैं थोड़े ही वहाँ काम करती हूँ। काम वाली कभी कभी खींच कर बोलती, पर तुम्हें खबर तो होगी जो उधर काम करती है। क्या तू और वह आपस में बात नहीं करती? तुम्हारी सहेली ही तो है वह। राधिका फिर भी पूछती। राधिका का अजीब हाल था। कभी रात में समय खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश करती, तो कभी दरवाजे के बाहर से आहट लेने की, मगर मधु हर वक्त खिड़की के पर्दे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक खींच कर रखती और टीवी का वॉल्यूम तेज रहता ताकि किसी की आवाज बाहर तक ना सुनाई दे। घर की घंटी बजी तो राधिका ने देखा ग्रोसरी स्टोर से होम डिलीवरी आई है। उसका सामान देकर जैसे ही डिलीवरी बॉय ने सामने के फ्लैट में मधु की डोरबेल बजाई, राधिका ने पूछा, शेविंग क्रीम किसके लिए लाया है? मैडम ने फोन से ऑर्डर दिया है, क्या जाने किसके लिए, उसने हैरानी से जवाब दिया। अब तो जैसे राधिका को पक्का सुराग मिल गया था। फटाफट 3-4 घरों में इंटरकॉम खड़का दिए। अरे यह मधु शेविंग क्रीम कब से इस्तेमाल करने लगी? क्या कह रही हो तुम?
हाँ, सच कह रही हूँ। ग्रोसरी स्टोर से शेविंग क्रीम डिलीवरी हुआ है आज फ्लैट नंबर 105 में। जोर से ठहाका लगाते हुए उसने कहा, वाह, आज तो खबरी बहुत जबरदस्त खबर लाई है। दूसरी तरफ से आवाज आई, पर देखो तुम किसी को कहना नहीं, वरना मधु तक खबर गई तो मेरी खटिया खड़ी हो कर देगी। लेकिन उसके स्वयं के पेट में कहाँ बात टिकने वाली थी। जंगल की आग की तरह पूरे अपार्टमेंट में बात फैला दी। अब तो वॉचमैन भी आपस में खुसुर फुसुर करने लगे थे। कल मैंने इंटरकॉम किया तो फोन किसी पुरुष ने उठाया। शायद मधु मैडम घर में नहीं थी। वहां तो माँ बेटी ही रहती हैं। तो ये आदमी कौन है? एक ने कहा, तो तुमने क्यों इंटरकॉम किया? 105 में। अरे, कुरियर आया था। फिर मैंने कुरियर डिलीवरी वाले लड़के से भी पूछा तो वह बोला कि हाँ, एक बड़ी मूंछों वाले साहब थे घर में। बॉयफ्रेंड होगा मैडम मधु जी का। आजकल बड़े घरों में लिविंग रिलेशन खूब चलते हैं। अपने पतियों को तो ये छोड़ देती हैं, फिर दूसरे मर्दों को घर में बुलाती हैं। फैशन है आजकल ऐसा, एक ने तपाक से कहा। अगले दिन जैसे ही मधु ने ग्रोसरी स्टोर में फोन किया और सामान ऑर्डर किया तो शेविंग ब्लेड सुनते ही उधर से आवाज आई, मैडम यह तो जेंट्स के लिए होता है, आप क्यों मंगा रही हैं? शायद उस लड़के ने जानबूझकर यह हरकत की थी। मधु घबरा गई पर हिम्मत रखते हुए बोली, तुमसे मतलब जो सामान ऑर्डर किया है जल्दी भिजवा दो। पर इतने में कहाँ शांति होने वाली थी। डिलीवरी बॉय अपार्टमेंट में एंट्री करते हुए सिक्योरिटी गार्ड को सब खबर देते हुए अंदर गया। शाम को जब मधु की बेटी संध्या अपार्टमेंट में आई तो वॉचमैन उसे कुछ संदेह भरी निगाहों से देख रहे थे। फिर क्या था, वॉचमैन से काम वाली बाई और उनसे हर घर के फ्लैट नंबर 105 की खबर पहुंच गई थी। अपार्टमेंट की तथा कथित महिलाओं में से खबर चढ़ बढ़कर फैल गई। सब एक दूसरे को इंटरकॉम करके या फिर चोरी चुपके घर जाकर मिर्च मसाला लगाकर खबर दे रही थी। और हर खबर देने वाली महिला दूसरी को कहती कि देखो, मैं तुम्हें अपनी क्लोज फ्रेंड मानती हूँ, इसलिए तुम्हें बता रही हूँ, तुम किसी और को मत बताना। विभीषण का श्राप जो ठहरा, महिलाओं को चुप कैसे कर सकती थी। कानों कान बात बतंगड़ बनती गई। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि के घोड़े दौड़ाए। एक ने कहा कि मधु का प्रेमी है, जरूर अपने पति को तो छोड़ रखा है, बेटी का भी लिहाज नहीं। इस उम्र में भला कोई ऐसी हरकत करता है क्या? तो दूसरी कहने लगी कि एक दिन मेरी काम वाली बता रही थी कि उसकी सहेली फ्लैट नंबर 105 में काम करती है। कोई लड़का है घर में, जरूर बेटी का बॉयफ्रेंड होगा। सभी की नजरें फ्लैट नंबर 105 पर टिकी थी। किसी ने मधु को आड़े टेढ़े ढंग से छानबीन करने की कोशिश भी की, पर मधु ने बिजी होने का बहाना किया और वहां से खिसक ली। अब जब बात चली ही तो ठिकाने पर भी पहुंचनी ही थी, इसलिए पहुंच गई सोसाइटी के सेक्रेटरी के पास, जो एक महिला थी। उन्हें भी सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि गंभीर और सुलझी हुई सी दिखने वाली मधु ने अपने घर में किसे छुपा रखा है। ना तो कोई दिखाई देता है और ना ही कभी खिड़की दरवाजे खुलते हैं। कोई आता जाता भी नहीं है। उन्हें भी सिक्योरिटी हैंड को मधु के घर आने जाने वालों पर नजर रखने की हिदायत दे दी। कोई भी आए तो पूरी एंट्री करवाओ और मैडम को इंटरकॉम करो। किसी पर कुछ शक हो तो तुरंत ऑफिस में बताना। वॉचमैन को तो जैसे इशारे का इंतजार था। मौका आ भी गया। जल्द ही एक नई महिला आई फ्लैट नंबर 105 में। देखने में
पढ़ी लिखी टाइट जीन्स और शॉर्ट टॉप पहनकर। एक हाथ में लैपटॉप बैग था, दूसरे में एक छोटा कैबिन साइज सूटकेस। लेकिन जब वह गई तो बैग उसके हाथ में नहीं था। जाहिर था मधु के घर छोड़ आई थी, मतलब कुछ सामान देने आई थी। रात के समय मधु कुछ कपड़े हैंगर में डालकर सुखा रही थी। वॉचमैन ने अपनी पैनी नजर डाली तो देखा हैंगर में कुछ जेंट्स शर्ट सूख रहे हैं, तो कामवाली से क्यों नहीं सुखवाए ये कपड़े। अगले दिन जब सुबह हुई, वॉचमैन ने फिर देखा शर्ट रस्सी से गायब थी। वॉचमैन ने यह खबर झट सिक्योरिटी मैडम तक पहुंचा दी। मैडम, कोई तो मर्द है इस घर में, पर नजर आता नहीं है। आप कहें तो हम उनके घर जाकर पूछताछ करें। इसकी जांच की तो बड़ी मूंछों वाले मिस्टर कालिया और उनके कुछ साथियों को इसमें शामिल पाया। जांच हुई तो पाया गया कि कागजात भी पूरे नहीं थे, बल्कि लोन लेने वालों के द्वारा ये लोग कमीशन भी लिया करते थे ताकि लोन की कार्रवाई जल्दी हो जाए। मिस्टर कालिया के अन्य साथी तो पकड़े गए थे, पर इन्हें तो मधु ने दोस्ती के नाते अपने घर में पनाह दी हुई थी। वह टाइट जीन्स और शॉर्ट टॉप वाली महिला इनकी पत्नी है। बैंक वाले पुलिस की मदद से मिसेस कालिया को ट्रैक कर रहे थे और वे मधु के घर आए तो उन्हें समझ आ गया था कि हो ना हो मिस्टर कालिया जरूर इसी अपार्टमेंट में छिपे हैं। इस बहाने एक बैंक में बैंक कर्मियों द्वारा किए गए घोटाले का पर्दाफाश हुआ। और मजे की बात यह कि अपार्टमेंट की बातूनी महिलाओं, वॉचमैन और ग्रोसरी स्टोर के लड़कों को अब चटकारे लेकर सुनाने के लिए एक नया किस्सा भी मिल गया।